कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जैसा कि हमने अपनी पोस्ट में पूछा था कि आज किसका जन्म दिवस है और किस अभिनेत्री की पुण्यतिथि है, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। जॉय मुखर्जी का, अभिनेता जॉय मुखर्जी का आज जन्म दिवस है और अभिनेत्री श्रीदेवी की आज पुण्यतिथि है। गीत इनसे ही संबंधित होंगे, इनकी फिल्मों से संबंधित होंगे। कुछ बातें आपने लिखी हुई हैं, उन बातों को जो कमेंट्स के रूप में हम तक पहुंची हैं उनकी भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना देर के हुए। और हमारे जो साथी ने लिखा है, आप हैं हमारी एक साथी, ये लिखती हैं कि जॉय मुखर्जी और श्रीदेवी जी की बातें होंगी। बिल्कुल सही, दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार थे। श्रीदेवी जी की ज़्यादातर फिल्में देखी हुई हैं। मुझे एक फिल्म बहुत पसंद है उनकी, वो है सदमा। दिल को छू लेने वाली फिल्म है। सदमा के लिए श्रीदेवी जी को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। आपका ये मानना है। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि जॉय मुखर्जी और विश्वजीत ही ऐसे कलाकार हुए जिन्हें फिल्मों में सुपरहिट गीतों से ही जाना जाता है, और ये श्रेय मोहम्मद रफ़ी को जाता है। दोनों ही बंगाली थे, लेकिन बहुत दिनों तक सभी के दिलों पर राज किया, और आज भी जो है उनकी फिल्मों के गीत बहुत सारे संगीत प्रेमियों के दिल की धड़कन बने हुए हैं। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज जॉय मुखर्जी और श्रीदेवी जी की बातें और गाने होंगे। हिंदी फिल्मों के आकर्षक अभिनेताओं में शुमार जॉय मुखर्जी को विरासत में मिली अभिनय क्षमता और प्रतिभा को आपने निखारा संवारा, और धीरे धीरे वे 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए। श्रीदेवी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ में भी काम किया और अपने फिल्मी करियर में कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। मुझे सदमा फिल्म में उनका अभिनय काफ़ी बेहतर लगा। तो चलिए, ऐसे ही बेहतर बातों के साथ बेहतर गीतों का सिलसिला हो रहा है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में शुरू। आपको बताना है कि ये गीत जो है किस फिल्म का है। दर पे आए हैं असम्बली, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं असम्बली, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जॉय मुखर्जी की ये पहली फिल्म थी लव इन शिमला। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। अब जो है एक और गीत है जॉय मुखर्जी की ही अभिनीत फिल्म का। आपको इस फिल्म का भी गीत जो है सुनवा रहे हैं हम। नाम आपको बताना है, फिल्म का नाम आपको बताना है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती है क्यों? आप आती है क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज जिन दो कलाकारों की बातें हो रही हैं वो दोनों ही उच्च कोटि के अदाकार रहे हैं। जॉय मुखर्जी की शागिर्द और श्रीदेवी जी की सदमा फिल्म मुझे बेहद पसंद है। आज इन्हीं फिल्म के गीत भी मैं सुनना चाहूँगी। तो क्या बात है, आप कार्यक्रम के साथ बने रहिए और आपको जो है ये गीत सुनने को ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल हमारे एक और साथी हैं, उनका अगर हम ये लें कमेंट, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये आवाज़ किसकी है गीत में और फिल्म का नाम क्या है। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया। जी हाँ, फिर वही दिल लाया हूँ, इसी फिल्म का ये गीत है और इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, और आपने पहचाना भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात तो है कि जॉय मुखर्जी की जो फिल्में हैं उसके जो गीत हैं रफ़ी साहब ने खास करके जो गाए हैं उनके लिए बेहतरीन गीत हैं, कर्णप्रिय गीत हैं, सदाबहार गीत हैं, हमेशा सुनने लायक गीत हैं। वैसे ही गीत आज आप तक पहुंच रहे हैं जॉय मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर, और हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके अभिनय को याद कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को याद कर रहे हैं, और आपकी बातें भी हम कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज दो महान कलाकारों पर कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। अपने दमदार अभिनय और चॉकलेटी हीरो के रूप में पहचान रखने वाले जॉय मुखर्जी बड़ी ही खूबसूरत और रोमांटिक फिल्में इन्होंने दी है। एक बार मुस्कुरा दो, एक कली मुस्काई, लव इन शिमला, लव इन टोक्यो, फिर वही दिल लाया हूँ, हमसाया। वही बात श्रीदेवी जी की हिंदी सिनेमा के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़ी रही हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी आपने काम किया। हिंदी फिल्मों में आपकी कुछ पसंदीदा फिल्में जो इन्हें पसंद है वो है नगीना, निगाहें, चांदनी, खुदा गवाह, मिस्टर इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। तो हम भी आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही हमारी पोस्ट आप तक पहुंचती है आप पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम तक अपने कमेंट्स के जरिए पहुंचते हैं, और हम भी आपके लिए बेहतरीन नगमे लेकर आते हैं। ये बेहतरीन नगमा है जो हमेशा विविध भारती से आप सुनते होंगे। आपको बताना ये है कि ये गीत तो जाहिर है कि फिल्म का नाम मैं पूछूंगा ही, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जॉय मुखर्जी पर तो ये है ही ये गीत, अभिनेत्री कौन है जो इस गीत में उनके साथ है, ये आपको बताना है।
बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। इशारा फिल्म का ये गीत है और इसमें जो है जॉय मुखर्जी के साथ हैं वैजंती माला। हमारे कुछ साथियों ने लिखा है कि नंदा हैं या कोई और भी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं वैजंती माला हैं। जिन्होंने ये जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, बधाई हो आपको। और हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि जॉय मुखर्जी एक दमदार पर्सनैलिटी, गोरा रंग, स्लिम बॉडी और एक मस्ती भरा अंदाज। उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हॉडसन से की जाती है। उनकी शागिर्द फिल्म मुझे बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि जी श्याम जी, आज आपने वो शब्द पहले ही बोल दिए जिनको लिखने की तैयारी मैंने कर रखी थी। चलिए अब और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने ऐसा लिखा है, 1980 के दशक की श्रीदेवी, वो शुरुआती फिल्में हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस, चौधरी, मवाली, जितेंद्र जी के साथ ऐसी फिल्में रही जो उस समय रेडियो पर ऐसा कोई केंद्र नहीं था जिसके फरमाइशी कार्यक्रम में इन फिल्मों के गीत न सुने जाते हों। 80 के दशक के मध्यांतर तक आते आते कर्मा, मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज, चांदनी, लम्हे, इन फिल्मों ने भी अपना एक इतिहास बनाया है। और अब आपको ये बताना है ये खूबसूरत सा नगमा किस फिल्म का है। ओह नो। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी। जिद्दी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत एस.डी. बर्मन का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि आज श्रीदेवी जी की याद का दिन है, लेकिन याद तो उन्हें किया जाता है जो भुलाए जाते हैं। मेरी प्रिय अदाकाराओं में से एक श्रीदेवी, उनकी हर फिल्म मुझे पसंद है, चाहे कॉमेडी जैसे चालबाज या रोमांटिक लम्हे, चांदनी या संजीदा फिल्म सदमा या मिस्टर बेचारा। दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आपको फिल्म के नाम के साथ साथ इस गीत को भी बताना है जो लिखा है हसरत जयपुरी ने। शंकर जयकिशन का संगीत है इसमें और फिल्म का नाम है, और साथ ही साथ इस फिल्म में जो मुख्य नायिका की भूमिका निभाई थी उसका नाम भी आपको बताना है। आइए गीत को सुनते हैं।
जाना ना तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं। जिद्दी फिल्म, और इस फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ थी अभिनेत्री आशा पारेख। ये जवाब आपने लिखा है, और यहाँ पर ये जवाब भी बहुत खूबसूरत सा है, जिसमें आपने ये लिखा है कि ये सूरत तो आशा पारेख से मिलती है। क्या बात है, जवाब भी हो गया और अपनी बात भी आपने कह ली। अच्छा, हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि आज इन दोनों कलाकारों के गीत तो आ रहे झपकी को भी ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर पता चलता है कि आधे अधूरे बज रहे हैं। ये इनकी लोकप्रियता है। ये बात तो है कि शुरुआत होते ही हम समझ जाते हैं कि ये गीत है, और वो तमाम जो फिल्में आपकी हमारी देखी हुई हैं या जो गाने सुने हैं वो हमारे जहन में आ जाते हैं, लबों पर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को याद करने की, उन्हें गुनगुनाने की, गाने की, सुनने और सुनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक और हमारे साथी ये लिखते हैं कि आप जॉय मुखर्जी के गाने ही शुरू कर रहे हैं, श्रीदेवी जी के फिल्म के गाने नहीं हम सुन पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए। जॉय मुखर्जी के बाद जो दूसरा सेगमेंट हम शुरू करेंगे उसमें आप श्रीदेवी जी के फिल्मों के गीत सुनेंगे। फिलहाल आपको फिर से प्रश्न के साथ में एक प्यारा सा गीत सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आप बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि संगीतकार कौन है। तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो
मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए हैं कि ओ, वो है जरा खफा। कौन किससे खफा है, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना है। जॉय मुखर्जी हैं, साथ में हैं सायरा बानो, और फिल्म शागिर्द और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की। इस गीत को सुनने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि रफ़ी साहब के गाए इस गीत को लिखा किसने है और संगीत किसका था। और फिल्म का नाम तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। नादान हुस्न से अपने है अनजान, प्यार की ना जाने पहचान, दिल ही में दिल के अरमान, दोशीज़ा अल्लड़ नादान हुस्न से अपने है अनजान, प्यार की ना जाने पहचान, दिल ही में दिल के अरमान, खिलाती बल खाती मदमाती धूम मचाती, लो एक कली मुस्काई। जी हाँ, एक कली मुस्काई, ये है फिल्म का नाम। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फिल्म का नाम तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये टाइटल सॉन्ग है। इसे लिखा था राजेंद्र किशन ने और संगीत मदन मोहन का था, और इस फिल्म में जो नायिका थी वो थी मीरा। अब जो है एक और गीत है जो आपका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से, जो आपके साथ साथ चलना भी चाहता था एक साय के रूप में। हाँ, फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम आपको बताना है। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है,
एक मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। बेहतरीन गीत हुआ करते थे जॉय मुखर्जी की फिल्मों में, और वो गीत आज भी उसी तरह जवान हैं, सदाबहार हैं। हमारी एक साथी हैं, इनका लिखना है, कभी कभी कोई सितारा अचानक से आसमान में उभरता है और धूमकेतु की तरह सारे परिदृश्य में छा जाता है। जॉय मुखर्जी भी एक ऐसे ही सितारे थे। उन दिनों नामचीन सितारों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो उनको अपने साथी कलाकारों से थोड़ा अलग करता था। सौम्य सी मुस्कान और सुरीला संगीत जॉय मुखर्जी की सफलता का राज था। हमसाया फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शेवान रिजवी ने इसे लिखा था और संगीत ओपी नैयर का था। एक और गीत है जॉय मुखर्जी की फिल्म का ही, फिल्म का नाम भी आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि इसमें संगीत किसका था। जी हाँ, और आवाज़ें जो हैं वो किन गायक कलाकारों की है। ठीक है, आइए सुनते हैं इस गीत को। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़ पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी नन्ना ये झगड़े, नन्ना छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। जी हाँ, चांद निकल आया। चांदनी के रूप में इस गीत के बाद आप चांदनी भी महसूस करेंगे, देखेंगे, उसमें भीगेंगे, उसमें खो जाएंगे। जी हाँ, एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में एस एच बिहारी ने इसे लिखा था और संगीत ओपी नैयर का था। बताना है ये किस फिल्म का गाना है। बिल्कुल एकदम
वेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने लाखों दिलों को आकर्षित किया, उनके दिलों में अपनी जगह बनाई, श्रीदेवी। कई फिल्मों से उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने अभिनय को लोगों तक पहुंचाया और कहानी को मजबूत बनाया। कहानी को कहने का तरीका है फिल्म में, और उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं। सिर्फ एक किरदार से बात नहीं बनती। संगीत से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, फिल्म की पटकथा से लेकर, कलाकारों से लेकर, हर तरह के टेक्नीशियन से लेकर, सभी मिलकर जब एक फिल्म को एक रूप में देते हैं, कहानी को एक फिल्म के रूप में दिखाते हैं, और उसमें जब अभिनय अच्छा होता है, उसके कलाकार अच्छे होते हैं, संगीत, गीत, कहानी अच्छी होती है, तो वो फिल्में जो हैं लोगों तक पहुंचती है। और कुछ फ्रेशनेस होनी चाहिए, और वो फ्रेशनेस जो थी वो श्रीदेवी की फिल्मों से लोगों के दिलो दिमाग पे आई। जूली में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया, फिर एक और 16वां सावन फिल्म उन्होंने की, और उसके बाद हिम्मत वाला आई। और हिंदी फिल्म दर्शकों ने इस साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस को पूरी तरह से कबूल कर लिया। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि क्या इत्तेफाक है, आज जिन कलाकारों के गीतों से प्रोग्राम सजा है, दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा प्रिय कलाकारों में हैं। श्रीदेवी जी की और जॉय मुखर्जी, दोनों की ही एक बात कॉमन है, दोनों ही कलाकारों ने अपनी चंचल शोख अदाओं को अपनी आँखों से दर्शाया। और इत्तेफाक ये है कि सभी जानदार गाने आज यहाँ पर प्ले किए जा रहे हैं। चलिए, अब आपने हिम्मत वाला का नाम तो बता दिया, अब आपको फिर से बताना है कि ये जो फिल्म है ये कौन सी है और इस गाने को किस गायिका ने गाया है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। कलाकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया साधना सरगम ने, हिंदी वर्णे से लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था। अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है, इस फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि श्रीदेवी और जितेंद्र के अलावा इस फिल्म में एक और हीरोइन थी, नायिका थी, उनका नाम भी आपको बताना है। फिल्म का नाम और एक और जो अन्य नायिका है उनका नाम भी आपको बताना है। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का
है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया लाया लाया। जी हाँ, हम भी तोहफा लेकर आए हैं कुछ बातें कुछ गीत में। जॉय मुखर्जी के फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए और अब आप सुन रहे हैं श्रीदेवी की फिल्मों के गीत। उनके अंदाज को आप गीतों के जरिए महसूस भी कर रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। फिलहाल ये गाना आपको बताना है, लेकिन आपने जो बताया है कि श्रीदेवी के साथ इस फिल्म में एक और हीरोइन थी, वो जयप्रदा थी, बिल्कुल। और ये जो गीत है ये आप सुनिए, फिल्म का नाम बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसे गाया किस गायक और गायिका ने। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। मिले और बिछड़े कई बार हम, फिर से मिलने का हमने इरादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। नगीना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गाया मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं जैन जी, मतलब श्याम जी की जगह जैन जी आ गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब बराबर आना चाहिए जो मैं पूछूंगा। श्रीदेवी जी ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मकाम हासिल किया। उन्होंने हर तरह का अभिनय किया, चाहे वो चालबाज हो, नगीना, खुदा गवाह या मिस्टर इंडिया। उनकी भूमिका बहुत ही शानदार थी। वो अपने समय के दिग्गज अभिनेताओं के साथ फिल्मों में अभिनय करती थीं और आज भी सुपरहिट है श्रीदेवी जी, जिनके नाम से ही हमारी आंखों में उनकी अदाकारी दिखने लगती है। ऐसी थी श्रीदेवी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आंखों में आपको और हमारे तमाम साथियों को जिन्होंने फिल्में देखी है, उन्हें देखा है, बिल्कुल उनकी अदाकारी दिखने लगती है। फिल्म का नाम अभी बताना है हमारे साथियों को और आपको भी, और ये भी बताना है कि इनके साथ जो अभिनेता थे वो कौन थे। We want story. We want story. Okay. I will tell you a story, but everybody will sing with me. Okay. Ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Rory.
पंप हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। गोरी का साजन, साजन की गोरी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। तरम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। नक नक गो, नक नक गो, रोको ना मुझे, टोको ना मुझे, देखो ना मुझे, छेड़ो ना मुझे, मेरे संग मत करो चोरा चोरी। गोरी का साजन, साजन की गोरी। एस जानकी और मोहम्मद अजीज ने ये गीत गाया फिल्म आखिरी रास्ता के लिए। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो नायक थे वो थे अमिताभ बच्चन। और हमारे कई साथियों ने लिखा है मिस्टर इंडिया और अनिल कपूर, उनकी भी बारी मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में आ सकती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है, इस गीत को सुनिए आप, और इस फिल्म में श्रीदेवी के जो नायक थे वो कौन थे, और फिल्म का नाम भी बताइए आप हमें। जांबाज फिल्म का ये गीत आपने सुना साधना सरगम की आवाज़ में, और इस फिल्म में श्रीदेवी के नायक थे फिरोज़ खान। हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि श्रीदेवी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस है। उनकी बहुत सी फिल्में जो मुझे पसंद है उसमें हैं सदमा, चालबाज, चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह, आखिरी रास्ता, मिस्टर इंडिया, और भी नाम है, लिस्ट लंबी हो जाएगी। इसलिए उनके अभिनय से जो मैं प्रभावित हुआ हूँ, जो संजीदगी देखी वो सदमा फिल्म में देखी, चालबाज में नटखट और मिस्टर इंडिया में कॉमेडी का तड़का। हर फन मौला कलाकार जिन्होंने नायकों को पीछे छोड़ा, और पहली महिला जिनके अभिनय से पूरी फिल्म हिट हो जाती थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रहती थी। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। अब आपको ये पहचानना है, और आपके साथियों को भी और हमारे साथियों को भी, कि इस गाने को किसने गाया है और फिल्म का नाम क्या है, यानी गायक और गायिका दोनों का नाम आपको बताना है। चांदनी ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। ला 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 ला। चांदनी ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया।
जॉली मुखर्जी और श्रीदेवी की आवाज़ में अभी आपने चांदनी फिल्म का ये गीत सुना। अब आपको पहचानना ये है कि ये जो गीत मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ ये लोकप्रिय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस फिल्म का नाम आपने लगभग श्रीदेवी के अभिनय की जब भी बात की है तो इस फिल्म का नाम लिया है। आपको बताना ये है कि ये गाना किस किस ने गाया है, यानी गायक कलाकार कौन है और गायिका कौन है, और फिल्म का नाम क्या है। गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी? गीदड़ की कहानी। सुनाओ ना। एक दफा एक जंगल था, एक दफा एक जंगल था, उस जंगल में एक गिरड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। अच्छा। जंगल पर एक बत्ती थी, उस बत्ती में वो जाता था रोजाना रोजाना। एक दफा एक जंगल था, उस जंगल में एक गिरड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। एक दफा उस बस्ती के कुत्तों ने उसको देख लिया। क्या हुआ सोमू? इस मोड़ से उसको दौड़ाया, उस मोड़ पे जाके घेर लिया। जब कुछ न सूझा गिरड़ को दीवार के ऊपर से कूदा। कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा, कहानी कहाँ तक पहुंची? सोमू गिर पड़ा। सोमू नहीं, गीदड़। उस पार किसी का आंगन था, आंगन में नील की हांडी थी, हांडी थी। जी हाँ, गीत में मज़ा बहुत है, लेकिन हमारी एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि बिना रोए ये फिल्म आप नहीं देख सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि श्रीदेवी जी सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री थी। ये आपका कमेंट हम तक पहुंचा और हमने अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाया है। ये जो फिल्म थी, ये सतना फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। इसे गाया श्रीदेवी और कमल हासन ने। अब चालबाज फिल्म का नाम है। इसमें आपको ये बताना है कि कितने जो हैं रोल थे इनके। मतलब सिंगल रोल था या डबल रोल था चालबाज फिल्म। और कोई सी फिल्म और भी याद आ रही है क्या इस फिल्म के साथ आपको, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस गाने को गाया किस गायक कलाकार और किस गायिका ने, और फिल्म का नाम क्या है।
हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि श्रीदेवी एक वर्सेटाइल अभिनेत्री रही हैं। इन्होंने हिंदी फिल्म और दक्षिण भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। एक अच्छी डांसर भी रही हैं। उनके लम्हे फिल्म के गाने मेघा रे और मोरिनी बागा में मुझे बहुत पसंद है। इस गीत में जो आवाज़ें हैं वो है अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, और फिल्म चालबाज। इस फिल्म के साथ साथ फिल्म जो याद आती है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि सीता और गीता। किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम आपको बताना है और बता सकते हैं वैसे आप, पर ख़ास बात यह है कि वो गीत ही कुछ कुछ बता देता है। और इसके नायक कौन थे, इस फिल्म में नायक कौन थे श्रीदेवी के, ये आपको बताना है। जुदाई फिल्म का गीत आपने सुना, और जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। और जितेंद्र ने हम यहाँ पर उन्हें इसलिए भी याद कर रहे हैं कि श्रीदेवी के साथ जहाँ हिम्मत वाला की ऐसी कई फिल्में की जो बहुत लोकप्रिय हुई 80s के दौर में, और कई फिल्में जो हैं श्रीदेवी ने उसके बाद की। पहले तो चंचल शोख लड़की के रूप में उन्होंने फिल्में की, बाद में जो है उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिनमें उन्होंने संजीदा अभिनय किया और लोगों को प्रभावित किया। तो हर तरह के, इसीलिए जो हमारे श्रोता हैं वो ये कहते हैं कि वो एक वर्सेटाइल अभिनेत्री रही हैं, सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री रही हैं। हर रोल को बाकायदा पूरी तरह से वो पर्दे पर प्रदर्शित करती रही हैं, और यही उनकी खासियत है कि अभी भी वो लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई हैं। आज का दिन जो है उनके लिए समर्पित है। हमारे जॉय मुखर्जी जो अभिनेता रहे हैं, उनको, ये कुछ ऐसे कलाकार रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ पर्दे को रोशन किया है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में भी ताजगी भरी है, मनोरंजन किया है, इन गीतों को हमें दिया है, और इन गीतों के माध्यम से हम जो है अपने जीवन में कुछ आनंद के पल महसूस कर सकते हैं। उन यादों में खो जाते हैं कि कब हमने ये पहली फिल्म देखी थी, कब इसके साथ हम जुड़े थे। और इस तरह की फिल्में जो है हमें और हमारे ज़हन को तरोताज़ा रखती है, ऐसा हम मानते हैं। और जो संगीत से जुड़ता है, गीतों से जुड़ता है, बातों से जुड़ता है, जीवन से जुड़ता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में ये सकारात्मक असर डालती हैं, प्रभाव डालते हैं। और ये गीत इसी तरह के हैं। ये अभिनेता अभिनेत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ़न से, अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से और ख़ास करके अपनी मेहनत से हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें दी हैं, गीत दिए हैं, संगीत दिया है, अभिनय दिया है, फिल्में दी हैं, कहानियाँ दी हैं। तो चलिए एक और गीत है, आपको पहचानना है फिल्म का नाम। नवराई माझी लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग।
माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा तशी इंद्राची इंद्राची ग. जुदाई के बारे में बताया गया है, हमारे श्रोताओं ने भी बताया है, क्योंकि बहुत अलर्ट रहते हैं वो भी. हम चूंकि हीरो की बात कर रहे थे, तो जितेंद्र के साथ जो जुदाई फिल्म थी जो पुरानी थी उसमें रेखा थी, और जो नई फिल्म आई थी उसमें जो उनके नायक थे श्रीदेवी के, वो थे अनिल कपूर. के घर फरमाती सकुचाती वो. फिलहाल आपको ये पहचानना है कि ये किस फिल्म का गीत है. हमारे किसी साथी ने मॉम भी लिखा है. नहीं, इसके सितारे सारे चमकीले 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 कंगन में इसके बहारे पाचे हरियाले 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 नवराई माझी लाडाची लाडाची ग औरा हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सराची इंद्राची इंद्राची ग ग ग ग ग. बिल्कुल ठीक पहचाना है कई हमारे साथियों ने. फिल्म है इंग्लिश विंग्लिश, और इसी के साथ अब आप महसूस कर सकते होंगे कि जो समय है वो समाप्ति की ओर है. आज हमने जॉय मुखर्जी की फिल्मों के गीत सुने और श्रीदेवी की फिल्मों के गीत सुने. हम दोनों ही कलाकारों को यहाँ पर याद करते हैं, कुछ बातें कुछ गीत में. और साथ ही साथ अब आपसे मैं इजाज़त लूँ, इसके पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखें. नमस्कार.